हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की न्यू बुक गणित मेला का अध्याय 2 भिन्न पढ़ेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों भिन्न होता क्या है? भिन्न एक पूरी चीज़ में से उसके पार्ट बनाना भिन्न कहलाता है। ठीक है, माना कि आप 4 भाई बहन हो। कितने भाई बहन हो आप? 4 भाई बहन हो। आपने एक पिज्ज़ा मंगाया, उस पिज्ज़ा के आपने स्लाइस कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने स्लाइस हो गए? 8 स्लाइस हो गए पिज्ज़ा के। अब आपको ये बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, अब 2 एक जना ले लेगा, 2 एक जना ले लेगा, 2 एक जना ले लेगा और 2 एक जना ले लेगा। तो सबको कितने स्लाइस आए? बराबर बराबर 2 स्लाइस एक व्यक्ति को मिले। तो अब इसकी भिन्न क्या बनेगी कि 2 स्लाइस एक व्यक्ति ने लिए और टोटल कितने स्लाइस थे हमारे पास? ये 8। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। मतलब हमारे पास जितनी चीज़ है वो नीचे आएगी और जितनी चीज़ हमने ली है वो ऊपर आएगी और ये मिलके क्या बनेगी? भिन्न। इसमें ऊपर वाले उसको क्या कहते हैं? ऊपर वाली अंक को कहते हैं अंश और नीचे वाले अंक को कहते हैं हर। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? अब हम पढ़ते हैं चैप्टर। तमन्ना 5वीं कक्षा की छात्र है। उसके पास भिन्न भिन्न आकार की 2 चॉकलेट हैं। वह कहती है उसकी एक चॉकलेट का 1/3 भाग दूसरी चॉकलेट के 1/2 भाग से बड़ा है। क्या यह सही है? बताइए ऐसा क्यों? अब उसके पास 2 चॉकलेट हैं। अब इसका 1/2 भाग, ये हमारा 1/2 भाग हो गया। ठीक है, अब ये हमारा इस दूसरी चॉकलेट का है 1/3 भाग। ठीक है, तो वो कह रही है कि 1/3 भाग जो है 1/2 से बड़ा है। लेकिन हम ये अभी नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों के आकार जो हैं वो अलग अलग हैं। अगर इन दोनों के आकार सेम होते तो 1/3 भाग 1/2 से बड़ा हो जाता। इसलिए भिन्न के लिए सभी का आकार का बराबर होना भी जरूरी है। हम कब कह सकते हैं किसी वस्तु का 1/2 भाग किसी दूसरी वस्तु के 1/3 भाग से बड़ा है? चॉकलेट के 1/2 भाग को पहचानिए, चॉकलेट के 1/3 भाग को पहचानिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। 2 पूर्ण मात्राओं से ली गई 2 भिन्नों की तुलना करने के लिए जिन पूर्णांकों से वे भिन्न प्राप्त हुए हैं वे अवश्य ही समान होने चाहिए। कि मेरा ये इतना बड़ा है तो मेरा ये वाला भी इतना ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बराबर होने चाहिए। अगर ये 4 cm है तो ये भी 4 cm ही होना चाहिए, तब ये भिन्न की हम तुलना कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। जाल के साथ खेलना। अब ये जाल दिया हुआ है दोस्तों, इसमें कितने खाने बने हुए हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो ऐसे हैं इसमें, ये 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे हैं, 6 ऐसे हैं, तो ये कितना हो गया? 8 6 48। कितने खाने बन गए इसमें? 48। इसमें भी 48 हैं, इसमें भी 48 हैं। अब ये सब बराबर हैं, बराबर है तो हम इनकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन ये बराबर नहीं थे। ये देखो, ये इतना छोटा सा है, ये इतना बड़ा है, तो हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन हम इसकी तुलना कर लेंगे। जाल क के 1/8 भाग में लाल रंग भरिए। अब हमें जाल क का 1/8 हम क इसे मान लेते हैं, ख इसे मान लेते हैं, ग इसे मान लेते हैं। ठीक है, अब क जाल क में 1/8 भाग में लाल रंग भरिए। अब इसका 1/8 भाग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमारे कुल कितने खाने हैं यहाँ पे? हमारे पास 48 48 में हम 1/8 से भागा देंगे तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 48 में। 8 का भाग हम पढ़ेंगे 48 में। 8 6 48। तो हम इसके 6 खानों को रंग देंगे। 1 2 3 4 5 6। हम इसको यहाँ तक कलर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जाल क का 1/8 भाग। कितना हो गया हमारे पास? 6। ओके, जाल ख के 1/6 भाग में नीला रंग भरिए। अब जाल ख में भी 48 ही खाने हैं, तो 48 खानों में हम 1/6 से भाग देंगे। 6 का भागा देंगे हम 48 में। 6 8 48। पहले हमारे खाने कितने आए थे? 6 आए थे। अब कितने आए हमारे खाने? 8। तो हम 8 खानों में नीला रंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब हम ये पूरी की पूरी लाइन को 8 नीले रंग से कलर कर देंगे। जाल गौ के 1/12 भाग में पीला रंग भरिए। अब हमारे पास खाने अभी उतने ही है 48। अब हमने कितने में भरना है? 1/12 में। 1/12 को हम भाग दे देंगे 48 से, 48 48 से, सॉरी 12 का भागा देंगे। 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48। अभी हमारे पास क्या आ गया? 4। अब हम इसके 4 खानों को पीला रंग से भर देंगे। 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा आया 6, ये हमारा आया 8 और ये हमारा आया 4। समझ में आ गया? क्लियर? क्या आपको किसी जाल में 1/3 भाग दिखाई देता है? उसे चिन्हित कीजिए। अब इसका 1/3 भाग कितना होगा? 48 का। 48 का 1/3 भाग होगा हमारा ये। ठीक है, 48 का, सॉरी 3 को हम 48 से भागा देंगे। 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो क्या ये 16 भाग इसी में भी आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, हमें किसी भी जाल में 1/3 भाग दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या 1/3 2/6 के समान है? आइए पता लगाते हैं। अब मैंने 1/3 लिख दिया ये, फिर ये 2/6 लिख दिया। अब मैं 2 का पहाड़ा इसमें ही पढ़ूंगी, 2 का पहाड़ा इसमें ही पढ़ूंगी। 2 एकम 2, 2 3 6। तो ये और ये आपको समान दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं? हाँ, तो 1/3 2/6 के समान है। अब आगे देखते हैं। चित्रों को देखिए और भिन्न को पहचानिए। अब ये देखो, ये यहाँ पे लाइन दी हुई है। अभी कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने खाने हैं बच्चों? 6 खाने हैं। 6 खाने में इन्होंने 2 कलर कर दिए। 2 क्या कर दिए? कलर। अब 1 2 3 4, 4 ये हमारे बिना कलर किए हुए हैं। तो टोटल कितने कलर वो हो गए खाने? 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 2 और 4 6 हो गए। तो हम इसको काटेंगे। 2 एकम 2, 2 3 6, तो हमारा 1/3 आ जाएगा। क्या छायांकित भाग द्वारा दर्शाई गई भिन्न को लिखने के 2 भिन्न भिन्न प्रकार हैं? आप देख रहे हैं कि 1/3 इक्वल टू 2/6 है। इन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तुल्य भिन्न। आइए देखते हैं कि तुल्य भिन्न को कैसे बनाया जा सकता है। भिन्न किट के साथ मनोरंजन। गुरप्रीत अपनी भिन्न किट पाठ्य पुस्तक के अंत में किट दी गई है से खेल रहा है। क्या आपको याद है कि समान माप के टुकड़ों से एक पूर्ण माप कैसे बनाया जाता है? एक पूर्ण बनाने के लिए आपको 1/5 जैसे कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी? वह 2 भिन्न भिन्न टुकड़ों से एक पूर्ण बनाता है। पूर्ण भाग इस प्रकार दिखाई देता है। 1/5 के पूर्ण बनाने के लिए अब इसके मैं 5 हिस्से कर दूंगी। 1 2 3 4 5। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/5। ये वाला हिस्सा 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। इनको हम जोड़ देंगे। 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। 1 2 3 4 5। टोटल कितने खाने हैं? 5। तो 5 बार जोड़ लिया, तो ये क्या आ गया? इनको सबको जोड़ेंगे, क्या आएगा? 1 2 3 4 5। तो 5/5, 5 से 5 काटेंगे, क्या आएगा? 1। तो 1 बनाने के लिए 1/5 के कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी? 5 टुकड़ों की। 1 2 3 4 5। कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी? 5 की। 1/2 का एक भाग और 1/4 के 2 भाग मिलकर एक पूर्ण भाग बनाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या कहता है ये। वह 2 भिन्न भिन्न टुकड़ों से एक पूर्ण बनाता है। पूर्ण भाग इस प्रकार दिखाई देता है। 1/2 का एक भाग और 1/4 के 2 भाग मिलकर पूर्ण भाग बनाते हैं। 1/2 ये क्या है हमारा? ये 1/2, ये जो सर्कल बनाया हुआ है, ये ऑरेंज पार्ट क्या है? 1/2। अब जब ये 1/2 है तो ये नीचे वाला भी पूरा का पूरा 1/2 होगा। लेकिन जब मैंने इसके भी आधा कर दिया तो ये क्या हो गया? 1/4। तो ये मिलकर यानी 1/4, 1/4 और 1/2 मिलकर एक गोला बना रहे हैं। 1/2 और 1/4 में क्या संबंध है? ये कक्षा में चर्चा कीजिए। 1/2 बराबर 2/4, यानी 1/2 1/2 के समतुल्य है। अब मैं इसको काटूंगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये 2 2 दूनी 4। तो ये 1/2 और 1/2 हो गया ना ये, तो ये दोनों बराबर हो गए। जब 1/2 भाग को 2 समान भागों में तोड़ा जाता है
तब प्रत्येक भाग 1/4 होता है। 1/4 के 2 भाग 1/2 के समान होते हैं। 1/2 के समतुल्य और क्या हो सकते हैं? अब हम देखेंगे 1/2 के समतुल्य और क्या हो सकते हैं। देखो ये यहाँ 1/2 दिया है, ये 2/4 दिया है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3। अब इसको हम ये जैसे दुगना कर देंगे, 2 दूनी 4। हम क्या करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पे 4 लिखा, 4 दूनी 8, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 दूनी 10, ऐसे ही आप 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 आगे भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या कहता है ये। 3 या 4 के समूह में अपनी किट से भिन्नों से एक पूर्ण बनाने की विभिन्न विधियों को ढूंढिए। 3 या 4 के समूह में अपनी किट से विभिन्न भिन्नों से एक पूर्ण बनाने के विभिन्न विधियों को ढूंढिए। इस प्रक्रिया में आपको जो भी तुल्य भिन्न मिले उन्हें लिखिए। 1/3 दिया हुआ है यहाँ पे। अब हमें इसके तुल्य बनाना, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अभी हमने 1/2 के बराबर लिखा था यहाँ पे, ये तो 1/2 के बराबर में हमने इसे 2 से गुणा करी थी। अब हम क्या करेंगे 3 से करेंगे। 2 3 6, टेबल याद होने चाहिए सबको, जब भी होगा ये काम। 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, तो ये क्या है, ये बराबर भिन्न हो गई। अब ऐसे ही 1/4 है तो यहाँ 2 करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे बताओ आप, इसमें 4 से गुणा करेंगे। जैसे इसमें 3 से गुणा करी है, उसमें 2 से गुणा करी थी, इसमें 4 से गुणा करेंगे। 2 चौको 8, 3 चौक 12, 4 चौको 16। ठीक, क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे बताओ आप, 2 लिखा है यहाँ पे, 2 पंजे 10, 5 से गुणा करेंगे इसको। किससे करेंगे 5 से गुणा। 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। अब इसमें क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे। 2 छिंग 12, 3 छंग 18, 4 छिंग 24। ठीक, समझ में आ गया। जो जिसके बराबर की भिन्न बनानी है उससे उसकी गुणा कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि किसी भी दिए गए भिन्न के लिए तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। अपनी किट की सहायता से निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। आप छायांकित करके भी निम्नलिखित की जांच कर सकते हैं। पहला भाग आपके लिए आंशिक रूप से किया गया है। कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाते हैं? ये 6 भाग दिए गए हैं हमें। 6 भाग में इन्होंने 2 को कलर करा है, 4 को नहीं करा। तो यानी 2 जो कलर कर रहे हैं उसको हम ऊपर लिख देंगे, और बाकी हमारे पास जितने हैं, ये नहीं कि 4 6, ये जो कलर किए हुए हैं वो भी। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये पूरा हिस्सा आता है नीचे, तो क्या होगा ये 6। अब हम इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये 1/3 हो गए। तो 2 भाग मिलकर कितने हैं ये, 2 भाग मिलकर 2 1/6 मिलकर 1/3 बनाते हैं। ठीक है, ये पहला दिया हुआ था। छायांकित भाग 1/3 है। इस पूर्ण में 1/6 को पहचानिए और पता लगाइए 1/3 में कितने 1/6 आ सकते हैं। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, इसका जो कलर वाला पार्ट है ये 1/6 हो गया, और ये 1/3 हो गया, और ये जो बिना कलर किया हुआ भाग है ये 2/3 हो गया। ठीक, अब ये अगला क्वेश्चन है, कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाते हैं। अब ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने हमारे पास खाने हैं हमने उतने खाने लिख दिए 8। अब जितने हमने लिए, मतलब हमने ये 1 लिया है तो ये हमारा 1/8 हो गया। लेकिन अब हमें इसे 1/4 बनाना है, तो हम क्या करेंगे 1/4 का इसमें भागा देंगे, 4 दूनी 8। तो हम 2 खानों को अगर मैं कलर कर दूं तो ये 1/4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये 1/4। तो हम कितने खाने बनाए, ये 2 1/8 मिलकर 2 1/8 मिलकर 1/4 बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अब ये कह रहा है कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे, यानी 1/8 तो यही हो गया आपका, है ना। अब 1/2 बनाना हमने। अब 1/8 1/2, अब 2 का भागा 8 में देंगे, कितनी आ जाएगा 4। तो 4 1/8 मिलकर 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाते हैं।
यानी मैं 4 को कलर कर दूंगी, 1 2 3 4, तो ये आधा आधा हो गया। 1/2 का मतलब आधा होता है, यानी ये पूरे के 4 पार्ट कितने होगा, 1/2, और ये 4 पार्ट कितने होगा, 1/2। तो 4 1/8 मिलकर आधा बना रही हैं। ठीक है, अगला है कितने 1/12 मिलकर 1/2 बनाते हैं। ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1/12 है। अब हमें 1/2 बनाना है, तो 1/12 को 1/2 से भाग देंगे, 2 छिंग 12, कितना आया 6। तो 6 1/12 मिलकर 1/2 बनाते हैं। ठीक है, 6 कितने होगा, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 1/12 मिलकर 1/2 बनाते हैं। अब कितने 1/12 मिलकर 1/3 बनाएंगे, 1/12 को 1/3 से भागा दे देंगे, 3 चौक 12, यानी 4 1/12 मिलकर 1/3 बनाएंगे। कितने 1/12 मिलकर 1/4 बनाएंगे, 4 को 12 से भागा दे देंगे, 4 तियाँ 12, तो 3 बनाएंगे। कितने 1/12 मिलकर 1/6 बनाएंगे, 6 को 12 से भागा देंगे, 6 दूनी 12, तो 2 1/12 मिलकर 1/6 बनाएंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या कहता है। नेक्स्ट पेज पे कह रहा है, अपने भिन्न किट का उपयोग करके निर्देशानुसार कार्य कीजिए। पहला क्वेश्चन है, 1/6 और 1/12 के टुकड़ों से एक पूर्ण भाग बनाइए। मतलब हमें 1/6 और 1/12 से एक पूरा भाग बनाना है। अब हम पहले देखेंगे कि 1/6 और 1/12 में क्या कनेक्शन है। ये 1/6 और 1/12 के कितने भाग के बराबर है। तो मैं इसके लिए 6 का भागा 12 में दूंगी, 6 का भागा 12 में दूंगी, तो 6 दूनी 12। तो 1/6 जो है 1/12 के दुगने के बराबर है। यानी अगर मेरे पास टॉफ़ियाँ हैं तो 1/6 के पास की 1 टॉफ़ी और 1/12 के पास 2 टॉफ़ी बराबर होंगी। ठीक है, अब ये हमारा आ गया दुगने का अंतर। अब हम देखेंगे क्या करेंगे। अब हम 2 का भागा 1/6 में देंगे, 6 में देंगे 2 का भागा। ठीक, 2 तियाँ 6, तो मेरे पास होने चाहिए 1/6 के कितने हिस्से होने चाहिए, 3। अब 2 का भागा मैं 12 में दूंगी तो कितना हो जाएगा, 2 छिंग 12, यानी 2 तियाँ 6, हाँ 1/12 के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 हिस्से। अब मैं अगर 1/6 के 3 भाग और 1/12 के 6 भाग लूँगी तो मेरा एक पूर्ण सर्कल बन जाएगा। अब आप क्या होगा, कैसे बनेगा। अब ये हमारे होते हैं टोटल, ये जो हर होता है ये हमारा होता है टोटल नंबर, और ये जो ऊपर होता है ये जितने पार्ट हमने ले लिए वो होता है हर अंश। तो यहाँ 3 मैं यहाँ लिख दूँ। अगर मैं कह रही कि 1/6 के 3 भाग लेंगे तो यहाँ मैं 3 लिख दूँगी तो कोई अंतर तो है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा अंश। ठीक, ये 3/6 हो गया। ऐसे 1/12 में क्या हो जाएगा हमारा, 6 ऊपर आ जाएगा, 6/12। अब मैं इसको काटूँगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसको काटूँगी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। आधा और आधा मिलकर 1 होता है, सबको पता है आधा आधा मिलकर 1 होता है, कोई परेशानी। इसलिए अब 1/6 के हम 3 भाग लेंगे और 1/12 के 6 भाग लेंगे। ठीक, अब मैं इसे इरेज कर दूँगी क्योंकि मुझे आगे भी समझाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। समझ में आ गया इतना सबको। अब अगला सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा है। 1/12, 1/4 और 1/2 के टुकड़ों से एक पूर्ण भाग बनाइए। जैसा कि हमें दिख रहा है 1/2 तो आधा ये खुद ही है, यानी 1/2 का तो हमारा एक भाग पहले ही हो जाएगा। अब हम इन दोनों में देखेंगे क्या कनेक्शन है। तो 1/4 और 1/12 में हम देखेंगे 4 का भागा 12 में देंगे तो 4 तियाँ 12, यानी 1/12 के हम 3 भाग लेते हैं। अगर 1/12 के हम 3 भाग लेंगे तो हम 1/4 का 1 भाग लेंगे। ठीक है, ये मिलकर पूरा एक क्या बन जाएगा, एक भाग बन जाएगा। अब 1/12 का 3 भाग से हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, ये हमारा ये है डब्बा, ये आधा भाग तो हमें पहले से ही दे रखा है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, 1/2 हिस्सा ये बचा हुआ हमें निकालना है जो हमें नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमने यहाँ पे 3 था इसको हम ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 भाग है, 3/12। 3/12 को हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक, ये आ गया हमारा 1/4।
1/4 का एक भाग हमारे पास और है 1/4। 1/4 और 1/4 मिलकर 1/2 होते हैं। तुम्हें पता है ये आधा 1/4 हो जाता है और ये आधा 1/4 हो जाता है, पता है ना। तो क्या हो गया, आधा 1/4 1/4 मिलकर क्या बन गया, पूरा एक भाग बन गया। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान आकार के, अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये समझ में आ गया आपको। अब हम इसका लिखेंगे आंसर 1/12 के 3 भाग, 1/4 के 1 भाग और 1/2 का 1 भाग से एक पूर्ण भाग बनेगा। ठीक, क्वेश्चन है समान आकार के 5 टुकड़ों से एक पूर्ण भाग बनाइए, यानी हमें 5 भाग चाहिए। ठीक है, 5 भाग चाहिए। अब हम एक एक हिस्सा हम इसमें लेते जाएंगे, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा। तो यानी हमारे 1/5 1/5 को हम 5 करेंगे तो हमारा एक पूर्ण भाग बन जाएगा। ठीक है, ओके। किन्हीं 7 टुकड़ों से एक पूर्ण भाग बनाइए। अब जैसे 5 टुकड़ों से बनाया ऐसे 7 से बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 1/7 1/7 7 बार कर देंगे। 1/7 1/7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। अब 1/7 के 7 टुकड़े लेंगे तो हम एक भाग बन जाएगा। ठीक, समझ में आया सबको। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे क्या होगा। ठीक है, ओके बाय, अच्छे से प्रैक्टिस